मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिद्दिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं ईद का खुसूसी शो ARYQ TV की स्क्रीन पर और मेरे साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनको सारा साल आप देखते हैं। ये वो जगमगाते सितारे हैं जिनको सारा साल आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके बारे में मज़ीद इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। और यकीनन वो ईद ही क्या नाज़रीन के जो ARYQ TV की आपकी नाज़रीन के साथ और उनके मेहमानों के साथ तारुफ़ वाली ना हो, मुलाकात वाली ना हो, तो आज भी यकीनन हमारी ऐसी ही ईद का एक त्यौहार को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि नाज़रीन देखिए मजहबी त्यौहार तो यकीनन उसकी अहमियत से हमें इनकार नहीं है, लेकिन साथ साथ मजहबी त्यौहार के तौर पे जब उसको मनाते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि इसमें जो दावतों का सिलसिला होता है, जो इसमें आने जाने का सिलसिला होता है, जो इसमें मुलाकातों का सिलसिला होता है, तो इसमें जो रिश्तों से जो मुलाकात होती है और वो जो एक मिठास भर जाती है रिश्तों में, तो शायद इसीलिए इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। तो जनाब बढ़ती हूँ अपने इस ईद लाउंज में मौजूद हमारे मेहमानों की जानिब, जिनका आप सबको ही इंतज़ार है कि आज मेरे साथ कौन कौन से मेहमान यहाँ मौजूद हैं जो अपनी ईद की मसरूफियात में से खुसूसी तौर से टाइम निकाल कर आए हैं अपने नाज़रीन के लिए। तो जनाब बिला ताख़िर बढ़ूँगी अपनी पहली मेहमान शख्सियत की जानिब। ये वो मेहमान शख्सियत हैं कि बिला मुबालगा ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शागिर्द इनके स्क्रीन के उस पार मौजूद हैं और हम भी इनसे प्यार भरी डांट सुनते रहते हैं, बल्कि जब तक इनकी प्यार भरी डांट ना सुने तो सेट पे रौनक वाला माहौल नहीं होता। और बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही प्यार के साथ इनको सलाम पेश करूँगी, ईद मुबारक कहूँगी। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? ईद के लिए हाथ ईद मुबारक है। बहुत देखो हर जगह एक भाई होता है। हाँ तो मैं क्यों टीवी खवातीन की भाई में एक, ठीक है, अगर मेरी दहशत ना हो तो ये कोई सुने ही ना। जी जनाब, ये बिल्कुल मेरा होना ज़रूरी है। ये इसको आप एक क्या कहते हैं धमकी कह लें प्यार भरी, या इसको शिकवा कह लें प्यार भरा, ये यकीनन मैनेजमेंट तक पहुंच गया है। इनके साथ कौन मौजूद हैं? यकीनन यंग अगर मैं बात करूं टैलेंट में माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रही हैं, अपना मुकाम बना रही हैं, बहुत ही प्यारा बोलती हैं। आज ईद के शो में जानेंगे कि इनकी ईद की मसरूफियात क्या होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सादिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और यकीनन इसमें कुछ मेकअप का कमाल तो है, लेकिन वैसे भी बहुत प्यारी है। जी आपा, तुम्हें अच्छे नहीं लगे? तुमने हमसे तो नहीं कहा। नहीं आपा, आपको तो मैंने इतने सारे माशाल्लाह तारीफ बड़ी मान दे आपा। अगर आपने नहीं कहा कि मैं अच्छी लगी हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं ना आपा, वो सिर्फ अच्छी लग रही हैं। ठीक है। जी जनाब, बढ़ूंगी मेरी दूसरी दो बहनें माशाल्लाह, कहते हैं ना कि बहनों की जोड़ियां तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती हैं और ये तो जोड़ी ऐसी है कि ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी साथ साथ माशाल्लाह नज़र आती हैं। अल्लाह पाक इनका साथ यूँ ही सलामत रखे, ये मोहब्बतें यूँ ही सलामत रखे और शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि ये दोनों हमें कभी अलग नज़र आई हों। अल्लाह ना करे कभी अलग नज़र आएँ, दोनों साथ पढ़ें, साथ मिलके रहें, मोहब्बतें इनकी यूँ ही हमेशा बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सुमेरा यूसुफ और सहर यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। और ये साथ में कौन है? छोटे से शहजादे, इनका नाम भी बताइए। ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद अरशमान ज़मानी। मोहम्मद अरशमान मौजूद हैं हमारे साथ। माशाल्लाह बच्चे ना हो नाज़रीन तो आपको पता है कि ईद की जो रौनक है वो तो फिर अधूरी ही रहती है, क्योंकि बच्चों के होने से ही, ख़ासतौर से मीठी ईद की बात करें तो ये रंगों का जो एक सैलाब होता है बच्चों की वजह से है, कहूँ कि जो सैलाब है बच्चों की वजह से। और फिर ईदी के बाद भी आपा यहाँ मौजूद है, बात ज़रूर करूँगी मगर मज़ीद मेहमानों की जाने पड़ूँगी। आपा इस वक्त आप यहाँ मौजूद है ना बड़ी, तो ईदी वाली बात तो आपा ज़रूर की जाएगी। तो जी जनाब बढ़ूँगी मज़ीद मेहमानों की जानिब। दो और बहनें भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि अभी मैंने बात की कि बहनों की जो जोड़ी होती है वो माशाल्लाह घर में भी एक बड़ी रौनक वाली होती है और बहनों से जो एक कहते हैं ना कि घर की एक जान होती है, तो ऐसी ही दो बहुत मोहब्बत करने वाली बहनें यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी हम ईद के मसरूफियात के हवाले से भी जानेंगे,
और इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इस हवाले से भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी असना सुहेल और अला सुहेल। अस्सलाम वालेकुम असना, कैसी हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अला सुहेल आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, कैसी हैं? जी जनाब, और एक और शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। देखें मैंने भी मैं इन तक पहुँची नहीं हूँ, मगर इनकी हंसी की आवाज़ से माशाल्लाह आपको जो शगुफ्तगी नज़र आई होगी वो आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शगुफ्ता इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। जज़ाकल्लाह। ये सूट आपने डिज़ाइन किया है? ये मेरी बेटी ने डिज़ाइन किया है। माशाल्लाह अपना भी और माशाल्लाह मेरा भी बिल्कुल सेम। माशाल्लाह। इन्हें कहते हैं ना कि बेटी जो है वो बिल्कुल हूबहू वालदा साहिबा पे जा रही है। माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है। जी जनाब, एक और मेरी मेहमान शख्सियत और इनका उर्दू बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद है। बड़े ही कहते हैं ना एहतमाम से उर्दू बोलने की कोशिश करती है, वो कोशिश बोलने में बड़ी प्यारी लगती है इनकी। मेरे साथ मौजूद है सादिया इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सादिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जी जनाब, ARY QTV की फैमिली में एक और इजाफा, माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड, ना सिर्फ सनाफा बल्कि मेज़बानी के मैदान में भी अपने कदम रख चुकी हैं और बहुत सारी दुआएं इनके लिए हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत कामयाबी से नवाजे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा माइला नसीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं माइला? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो बिला ताख़िर बढ़ूंगी अपने मेहमानों की जानिब और शुरू करते हैं कि ईद की मसरूफियात इनकी क्या रही, किस तरह से इनका ईद का दिन गुजरता है। तो सिर्फ प्यारी नहीं, बहुत प्यारी ताबिंदा आपा से शुरू करूंगी। जी आप ठीक करेक्शन है ना? आप सही है। जी आप अब मुझे बताइए, आप ईद के हवाले से कुछ क्या मसरूफियात होती है? देखो, ईद जो होती है वो आपके प्यारे होते हैं। हाँ। आपके जो करीबी रिश्ते आपके हाँ। साथ होते हैं, बिल्कुल। तो आप ईद का सही लुत्फ उठाते हैं। ठीक है ना? पर ज़िंदगी में होता है कि आपके जो है वक्त ऐसा भी होता है कि आपके प्यारे आपके साथ नहीं होते। तो ईद अब मेरे लिए जैसे कि अम्मी अब्बा शौहर भाई जब सब ना रहें, जिनसे एक राब्ता रहे सुबह शाम दिन रात का, ठीक है। तो ज़िंदगी में खला तो हो ही जाता है। हाँ। लेकिन जो मैंने ज़िंदगी से सीखा वो ये सीखा कि हमें अपने आज में जो आज है उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। देखो मुस्तकबिल में क्या होगा कोई जानता नहीं। बिल्कुल आपा। जो गुजर गया वो तो गुजर ही गया। ठीक है। तो अगर जो लम्हा खुशी का आपको आज मिल रहा है, हाँ। तो आप उसको एंजॉय करें। ठीक तो है। ये है कि मेरा तो ये काम धंधा तो कुछ शुरू से, अभी तो मेरी आंखों का मसला है। हाँ। जब सही थी तब भी मैं कुछ नहीं करती थी। मेरी देवरानी सब कुछ करती थी। वाह वाह वाह। और मेरी छोटी बहन तो मुझे कभी ये मेहमानदारी या इस टाइप की कोई चीज़ तो का। ठीक है ना आपा, कहते हैं कि ईद के दिन भी जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो अल्लाह पाक सबको ही ऐसी सबके देवरानियाँ लिए, दें हाँ। कि माशाल्लाह देवरानियाँ जिठानियाँ और ये ऐसे होता है, रिश्ते हाँ। दे कि जो सब एक दूसरे का एहसास लेकिन करें, ये किसी का ज़रूर है ख्याल कि रखें। बहसियत बढ़े और यानी कि अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली, तो ये ज़रूर है। सब खुश होते हैं बच्चे, किसी का गिफ्ट है, किसी का कुछ। अच्छा। जो ये सब चीज़ें इस मामले में तो पता है मैं बड़ी माशाल्लाह खुले दिल की हूँ। तो ये इंजॉयमेंट मेरी होती है कि हाँ मैं भतीजे के लिए ये कर लिया, भतीजी के लिए ये कर लिया, अच्छा। ये कर लिया। तो ये मेरे लिए इंजॉयमेंट है। बाकी अगर तुम ये सुनना चाहो कि मेहमानदारी में करती होंगी, हाँ। या फिर ये कि पकाती होंगी। हालांकि ये बहुत कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि बहसियत खातून में घरदारी नहीं करती होंगी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस है मुख्तलिफ, ऑफिस की वजह से या और सारी चीज़ों की वजह से। मेरी जिम्मेदारी का तयन कुछ और है। ठीक है आपा। बावर्ची खाना नहीं है। ठीक है आपा। और वैसे मुझे करती भी थी, सिर्फ रोटियाँ पकाती थी। रोटी पकाने मास्टर हूँ मैं, लेकिन अब तक नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ने अभी दिया है, हम बहुत शुक्र है अल्लाह का ठीक है कि आपा। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। माशाल्लाह। और अगर अल्लाह जो पाक- नहीं है हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, और जो हैं अल्लाह ताला उनको भी सबको सलामत रखे। हमेशा गिलास को आधा भरा देखे आदमी, ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल, हमेशा गिलास को आधा भरा देखे। हाँ। और अल्लाह पाक तमाम की सबको, मग़फ़िरत फरमाए जो मरहूमीन हैं। आमीन और सुम आमीन सुम आमीन। और वही जो आपने बताया कि बांटने से यकीनन खुशियाँ बढ़ती हैं, और त्योहारों का जब मौका होता है तो यकीनन उसमें जो है वो गिफ्ट देना और लेना बहुत अच्छा ज़ाहिर महसूस होता ये है। तो मेरे मेरे साथ आम दिनों साथ में भी रहता है, अच्छा, सबको जी आप- पता है। जी आपा। बट ये कि ये ईद का मौका, ईद का मौका तो उसमें ज़रा कुछ स्पेशल चीज़ें हालांकि मुझे भी गिफ्ट की बहुत जाती तोहफे हैं। मिलते हैं, ऐसी क्या बात है। कोई नजर ना लगाना। हाँ भाई। हाँ, लेकिन आपा एक शिकायत आई है, कहते हैं कि पूरा साल हमें आपा ने कोई तोहफा नहीं दिया। अच्छा जी,
सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी ईद की मसरूफियात के हवाले से भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन मुझे बताइएगा कि रमज़ान का महीना हम पूरा इबादतों में गुजारते हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा वो प्रैक्टिस चल रही होती है माशाल्लाह, सहरी, फिर उसके बाद तहज्जुद भी ज़ाहिर इसमें पढ़ी जाती है, फिर नवाफिल भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी होती है। लेकिन फिर ईद जैसे ही आती है तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कहीं पीछे रह जाती हैं। कोशिश तो करते हैं उस तरह करने की, लेकिन उस तरह हो नहीं पाता। तो उस प्रैक्टिस को किस तरह से मज़ीद हम आगे लेके जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, और आप सबको यहाँ सेट पे बैठे जितने लोग हैं और जितने कैमरे के उस पार देख रहे हैं, सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी खुसूसन दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों का महीना। आक़ा अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अमल थोड़ा हो मगर मुस्तकिल हो तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा मकबूल होता है वो अमल। तो हम ये करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आता है तो हम ये सोचते हैं कि अभी तहज्जुद भी हमें सारी आज ही पढ़ लेनी है, इसी महीने में ख़त्म कर लेनी है, सारे नवाफिल भी इसी महीने में पढ़ने, जितने फ़राइज़ हैं वो भी अदा करने हैं, और तरावी का तो एक तसलसल आपको पता है कि वो चलता है, अजर भी 70 गुना होता है, उसमें ज़्यादा अजर होता है। लेकिन हम उसके बाद उस प्रैक्टिस को अपनी जारी नहीं रखने पाते। क्यों? क्योंकि हम उस गहमा गहमी में वापस चले जाते हैं कि वो हमें चीज़ें नहीं मिल रही होती। और फ़र्क ये है, मसला सारा यहाँ से आता है कि हमने अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी करके कर रहे होते हैं। अगर हम खुलूस नियत के साथ करें तो नियत का अजर वैसे ही है, और हर काम का करने का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 16 से 786 गुना तक देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए जन्नत में भी सबके मकामात अलग अलग हैं। हालांकि अगर किसी ने अमल 4 लोगों ने सेम किया हो, लेकिन किसी का उस नेकी का दर्जा 16 है, किसी का 17 है, किसी का 116 है, किसी का 786, अब अमल एक था लेकिन नियत का फ़र्क था कि नियत खालिस हो तो दर्जात वैसे ही बढ़ने लगते हैं। तो हम अमल जब रमज़ान से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें, हमारी नौजवान नस्ल को इस चीज़ को जारी रखना चाहिए कि वो अपना एक स्केड्यूल सेट कर ले कि मुझे इस वक्त पे नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, क्योंकि रब के आगे झुकना तो हमेशा ही है, सिर्फ रमज़ान मुबारक ख़ास नहीं है, रमज़ान में तो कई गुना दर्जे बढ़ जाया करते हैं। बाकी मेरी ईद की मसरूफियात यही होती हैं कि पहले दिन हमारे यहाँ सबका नाश्ता होता है। तो नमाज के बाद सारे आते हैं और नाश्ता, मामू वगैरह सब आते हैं, नाश्ता होता है, नाश्ते में खास एहतमाम होता है। हाँ, नाश्ते में खास एहतमाम होता है, जैसे वो पराठे, ऑमलेट, कीमा, ये सारी चीज़ें बनती हैं, और मेरी अम्मी के हाथ के शीर बनती है। इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा ईद पे हमारे हम इनके घर नहीं आपा, इस दफ़ा ईद पे हम इनके नहीं, एक बड़ी यहाँ शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह, बहुत फ्रेश नज़र आ रही हैं, और मैंने पूरा एक मूड बना लिया है कि हमारी पूरी जितना भी पैनल है ना, तो अगले दिन जो ईद का नाश्ता है वो हम शगुफ्ता के घर। क्यों शगुफ्ता, क्या कहेंगी? ये पक्का सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वाकई आप सब आए और इस तरह आए कि क्योंकि ये सब रौनकों का मामलात होते हैं और खुशियों के मामलात होते हैं। हम यहाँ मिलके बैठते हैं, इस तरह घर पे मिलके बैठ जाएंगे? नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये आप ऑन स्क्रीन देखें, वादा कर रही हैं। बिल्कुल प्रॉमिस। हाँ, प्रॉमिस है। लेकिन तुमने मेन्यू नहीं बताया। हाँ, मेन्यू तो सरप्राइज मेन्यू उसका अच्छा है। सादिया का मेन्यू इज क्वाइट गुड। आप मुतमईन रहें, आपको गोलगप्पे भी मैं खिला दूंगी, आपको मैं आपके लिए मैं कचौरी और हरे मसाले का जो कीमा होता है, इसी बहाने मेन्यू पता चल रहा है। ठीक है, या दम का कीमा जो आप कहेंगी, पराठे, पूरियां, सब ठीक है। ये दुम का कीमा तो नहीं होगा ना, यकीनन दम का कीमा होगा। नहीं, अगर दुम का भी होगा तो है तो वो दम, वो लगेगा तो दम उस पे भी लगेगा तो दम। ठीक है, बस ये है कि उस दम के कीमे को खाकर दम सलामत रहेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, क्योंकि खाने पीने की ही बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे साथ असना सुहेल और अला सुहेल भी मौजूद हैं, तो मैं आपकी जानिब बढ़ूँगी। पहले तो मुझे बताइएगा कि ईद के दिन की आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, किस तरह दोनों बहनों की ईद गुजरती है? आपसे पहले शुरू करेंगे। ये हमारी हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं आप लोगों से। जी, आप आपसे पहली मुलाकात है मेरी, इनसे मुलाकात हुई, पिछले साल हमारी मुलाकात रही थी, पिछले साल भी आया था। जी हाँ। ईद का हमारा ऐसे ही होता है कि अक्सर जैसे मेरे वालिद हैं, भाई हैं, तो नमाज़ पढ़ के वो पहले हमारे घर आते हैं, फिर हम उनके घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर शाम में एक अलग तैयारी होती है हमारी जब सारे मेहमान आते हैं, क्योंकि मेरी दादी जो थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो सब में बड़ी थी। अच्छा। तो वो सिलसिला जब से चला आ रहा है कि सब पूरे फैमिली में, ख़ानदान में सब लोग मिलने आते थे। तो शाम में फिर हम लोग पूरा जो है अपना एक तमाम करते थे, पूरा बफे लगता है, बाहर दावत पूरी हम लोग सेटअप करते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बिल्कुल कायम है, ऐसे ही होता है सारा। सारे कज़न्स, सारे अम्मी की तरफ के, अब्बा की तरफ के सब आते हैं पहले दिन। तो पहला दिन तो हमारा बहुत बिजी जाता है। अच्छा जी हाँ,
ठीक है, फिर मजीद क्या होता है आपसे जानूंगी। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, सेम ही है कि अच्छा। बस हम लोग आते हैं सब मिलने, फिर हम उनके घर जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने या लंच करने। हाँ। उसके बाद फिर शाम की तैयारियाँ होती है, गेट टुगेदर होता है। ठीक है। सारे लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, जो दूर के लोग आते हैं जिनको अच्छा। वो भी आते हैं, सबसे ठीक मिलना है। पड़ता है, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, सब ठीक आते है। हैं। और नाज़रीन यकीन है ये गहमा गहमी मिलना मिलाना यही तो वो रौनकें हैं जो ईद के इस हुस्न को और चार चांद लगा दिया करती हैं। मेरे साथ मजीद मेहमान भी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो आप जी आप डिजिटल मोबाइल से निकलते हैं इस बहाने, वरना अब तो ज़माना ये है कि हम इतने दूर हो गए हैं कि हमने व्हाट्सएप किया जी आपा। अच्छा, और अब ये हो गया है कि अगला कहता है भाई तुम्हारे पास व्हाट्सएप नहीं है, सबको मैंने कर दिया था, व्हाट्सएप पे मैंने तो हम सबको तो भेज एक दिया था। और फ़ोन आप से भी बिल्कुल चले इस पे हम गए, मजीद ताल्लुक़ है, यकीनन हाँ। बात करेंगे। और ये तो एक ऐसा मौजू है कि जिस तरह जब मोबाइल आपके हाथ में हो तो आप रुकते नहीं है, तो इससे मुतालिक गुफ्तगू भी ऐसी है कि रुकते नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्या आपा है दिल के लिए मौत मशीनों की एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। बिल्कुल एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। बढ़ूंगी ब्रेक के जाने, लेकिन ब्रेक पे मैं चाहूंगी कि शगुफ्ता तरंडुम का लफ्ज़ तो आपको पता है ना, उसका मतलब भी माशाल्लाह आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानेगा। तो ज़रा तरंडुम में ब्रेक कैसे लेंगी ये बताइए। मुश्किल काम है। नहीं आपके लिए क्या मुश्किल है, आपके लिए तो वो गोल गप्पे बनाने मुश्किल नहीं है, तो ये क्या मुश्किल है। नहीं, गोल गप्पे आसान है। अच्छा। जी, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। इतना ही हो सकता था। ठीक है जी, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और साथ साथ आप क्यू टीवी पर अपने पसंदीदा सितारों को भी देख रहे हैं और इनके बारे में मज़ीद जानना भी चाहते हैं, तो जनाब बढ़ूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सुमैरा यूसुफ और सहर यूसुफ। ये बताइए कि माशाल्लाह काफ़ी सालों से आप हमारे साथ हैं और ईद शो में भी आपसे मुलाकात होती रहती है। तो ईद शादी से पहले की जो आपकी ईद की मसरूफियात थी वो तो आप अक्सर जिक्र करती रहती थी। अब माशाल्लाह शादी के बाद फिर बच्चों के बाद ईद की क्या मसरूफियात होती हैं, किस तरह से ईद गुजरती है? अपनी तैयारी ज़्यादा होती है, बच्चों की तैयारी ज़्यादा होती है, क्या कहेंगी आप? पहले सुमैरा बताइए। पहले तो मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आप तमाम लोगों को जितने भी सेट पे मौजूद हैं और जितने स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं उन्हें भी ईद मुबारक। और जाहिर सी बात है पहले अपनी तैयारी होती थी, लेकिन अब बच्ची की होती है पहले जी। और लास्ट रोज़ों तक यही होता है कि ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, तो बस उन्हीं की तैयारी हो रही होती है। और मेरे हस्बैंड की आदत है कि बिल्कुल लास्ट में ही वो ईद की तैयारी कराते हैं। अच्छा। तो बस लास्ट टाइम तक यही हो रहा होता है। और तकरीबन आधा दिन जो ईद का है नमाज के बाद वो सोकर ही गुजरता है उनका। अच्छा, ज़्यादातर वैसे घरों में यही हो रहा सोकर गुजरता है। फिर शाम में ईद के जो वो होते हैं, हाँ। थोड़ी मतलब ससुराल तो जाना होता ही है, फिर दूसरे दिन मैके जाना होता है। ठीक है। इस तरह 2-3 दिन बिजी गुजर ही जाते हैं। अच्छा, ये 2-3 दिन आपके काफ़ी मसरूफ गुजरते हैं। बहुत ससुराल मसरूफ में, माशाल्लाह मैके में, से। बच्चों में। जी सहर आप क्या कहेंगी? अच्छा, पहले तो मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ज़ाहिर है ये भी एक हमारा फैमिली का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जब तक ना आए तो ऐसा लगता है कि ईद कंप्लीट ही नहीं हुई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। और बिल्कुल ईदी जो इस्माइल भाई और बाकी हमारे साहिब भाई जो मौजूद हैं, इन सबसे भी ईदी भी लेनी है क्योंकि मैं छोटी हूँ। मैं और मायना तो लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी बात सहरबाजी, जैसे आपने कहा कि इस्माइल भाई का जवाब नहीं आया मेरे पास कोई। वो कह रहे कोशिशें जा रही हैं। जवाब नहीं आते ना। वो कह रहे हैं उन्हें भी ऊपर से मिलेगी तो फिर वो आगे पहुंचेंगे। अच्छा जी, फिर? अच्छा, वैसे हम लोग सभी छोटे हैं, इस्माइल भाई से तो हम सभी छोटे हैं, तो सबको देंगे। इस्माइल भाई आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी। सबकी आप सबकी तरफ से मैंने पैगाम पहुंचा दिया है इस्माइल भाई को। देखो आप देखने में कोई पाबंदी नहीं, आप देख कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात कि जैसे आपने कहा साहबा जी कि ईद पहले की ज़्यादा होती थी, क्या होता था और अब की कैसी होती है। तो पहले ज़ाहिर है अपने लिए सब चीज़ होती थी, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ मैचिंग होनी चाहिए। और अम्मी पापा करते थे, फिर पापा नहीं रहे ज़ाहिर, जिस तरह आपको पता है, तो फिर वो अम्मी और ये बच्चों का ज़्यादा काम था कि हर चीज़ की मैचिंग होनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि शादी के बाद से अब बेटी की, और माशाल्लाह मेरा बेटा भी है, तो अब ये है कि लेकिन ज़्यादा बेटे से ज़्यादा जो है ना वो बेटी की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। शॉपिंग जो है ना वो लड़कियों की ज़्यादा अच्छी होती है। हर चीज़ मैचिंग होनी चाहिए, बैंगल्स होने चाहिए, तो मैचिंग का स्कार्फ होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। और लड़कों का तो बस यही है
एक वो ड्रेस ले लो, बस कुर्ता शलवार ले लो या पैंट शर्ट ले लो, बहुत सिंपल सी होती है लड़कों बिल्कुल की। ऐसे ही है। तो बस इसी तरह का। हाँ वो फैलते हैं या हमसे बहुत पूछते हैं कि अब हद और हमारे limit बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते चले जा रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है कि मुझे नूरे ज़ैनब की मतलब जितनी तैयारी होती है उससे डबल उनकी होती है। मम्मा ये रह गया क्या हुआ? वो इस सूट के मैचिंग के साथ ना घड़ी नहीं आई। अच्छा, लड़कों की यही चंद चीजें हैं ना, मैचिंग की घड़ी, मैचिंग बहन, के ये शूज, बहुत मैचिंग के मुश्किल से जॉगर्स। मिलती है, हाँ, लड़कियों की तो हर चीज मिल जाती है। चश्मा, घड़ी, बिल्कुल। लेकिन आप हमारे बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, इतने अवेयर हो गए हैं और चीज़ों को, लोगों को देख देख कर, चीज़ों को देख देख कर और व्लॉग्स वगैरह देख देख कर इतने अवेयर हो गए हैं कि अब ये भी चाहिए और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चलिए, अच्छी बात है कि अपने आप को वो थोड़ा ग्रूम रखने की कोशिश करते हैं। एक बच्ची बहुत देर से बड़ी खामोशी से कोने में बैठी हुई है, मैं ज़रा उसकी जाने बढ़ूंगी। माइला नसीर मेरे साथ मौजूद हैं। जी माइला, ईद वाले दिन भी घर में ऐसे कोना पकड़ लेती है कि कामों से बचने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईद ये जो है ना घर पे बिल्कुल अपोजिट सीन है, क्योंकि मैं घर में माशाल्लाह सबसे बड़ी हूँ। हाँ। तो ये होता है कि चांद रात पे सारी चीज़ें पहले से करके मुझे रखनी पड़ती हैं कि सुबह जब भाई और पापा जाएंगे नमाज़ पढ़ने तो उनके लिए शीर खुरमा बना के रखना है, फिर छोले वगैरह बना के रखने हैं। और ये चीज़ जो है हमारे ईद पे मैं आपको बताऊं कि इसके बगैर मैं समझती हूँ, बचपन से हमने देखा है कि ना ईद इनकम्प्लीट है कि जब तक कचौरी ना आए और मिठाई ना हो और छोले और उसके साथ साथ जो है शीर खुरमा। तो ये सारी चीज़ें मैं रात में रेडी करके रखती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना लंबा मेन्यू। नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूँ, बल्कि आप देख भी चुके हैं कि माशाल्लाह ARY के टीवी पर जो प्रोग्राम पेश किया जाता है आप सब बहुत पसंद भी करते हैं। सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माशाल्लाह से ये होस्ट कर रही हैं और इनका ये एक्सपीरियंस भी कैसा रहा, इस पर भी मज़ीद इनसे बात करूँगी। और माशाल्लाह इनके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद होती हैं, हुरिया फ़हीम साहिबा और ताबिंदा आपा साहिबा तो हमारे साथ ही मौजूद है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी 2 प्रोग्राम्स हुए हैं और उसमें भी कहते हैं ना कि आपा से और हुरिया बाजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपा से डर लगा? आपा से बहुत कुछ कहते हैं ना, रास्ते में भी आपा बहुत ज़्यादा इस्लाह कर रही होती है। आपा बच्ची सच कह सकती है ना, बुरा तो नहीं मनाएंगी ना? देखो, जो कहोगी सच कहोगी, बताओ। जो कहूँगी सच। नहीं, आपा से मैं डर तो मुझे कहने लगा। वाला चाहिए वो नहीं होगा। नहीं, आपा आप देखिएगा वही होगा। आपा से डरने लगा, लेकिन आपा जो है ना, मुझे मैं अगर बताऊं कि करियर गाइडलाइंस भी बहुत ज़्यादा दे रही होती है रास्ते में। जैसे माइक्रोबायोलॉजी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो उस पर भी आपा मुझे गाइड कर रही होती है कि इस तरह आप कर लो, ये कर लो। अच्छा। तो आपा के साथ मैं समझती हूँ कि मुझे वो पूरा जो मतलब जब तक आपा का घर नहीं आता ना, स्कोप जो है ना वो मैं डिस्कस माशाल्लाह। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अल्लाह ताला आपा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। माशाल्लाह, और हम इसी तरह माशाल्लाह। आपा से सीखते रहें, इंशाल्लाह हमारी इस्लाह करते बिल्कुल, रहें। बहुत सी दुआएं बेटा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए, इल्म के मैदान में भी और जो माशाल्लाह मेज़बानी आप कर रही हैं उसमें भी और सना खानी में भी। एक और ये मुस्कुराहटा चेहरा जो है वो इतना खामोश ये रहता नहीं है, आज बड़ी खामोशी से बैठी हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी हैरत की बात है कि जहाँ सादिया इकबाल मौजूद हो वहाँ इतनी खामोशी हो। तो जी सादिया इकबाल, क्या कहेंगी आप? इतनी खामोश क्यों है, पहले तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद और मुबारक। जितने यहाँ मौजूद हैं कैमरामैन हैं हमारे, ARY की पूरी टीम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको तरक्की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। खामोश में अब कोशिश करती हूँ, बस बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर बोलते हैं बहुत ज़्यादा सादिया बोलती हूँ तो इसलिए मैं अब खामोश हो गई हूँ कि चलें अब ज़्यादा बोलने से शायद मामला बिगड़ जाते, अब खामोश रहकर देखते शायद मामला सुधर जाए। भाई बाकी सिद्दीकी का एक शेर चले, है कि ईद का दिन है, देखिए ईद पर तो आम माफ़ी का ऐलान है ना, तो ऐसा आपके है। लिए भी आम माफ़ी। वो जो कह रही ना कि लोग ये कहते हैं, बाकी सिद्दीकी का एक शेर है क्या आपा? कि बाकी जो चुप रहोगे तो उठेंगी उंगलियां, हाँ। है बोलना भी रस्म जहाँ बोलते रहो। वाह वाह वाह, है बोलना भी रस्म जहाँ बोलते परवाह रहो। नहीं तो भाई बोलते रहिए माशाल्लाह, बोलिए मगर अच्छा बोलिए। अच्छा बोलने से तो सब कुछ होते हैं ना तो आम माफ़ी है तो आप बोलिए जो आपकी दिल की हमेशा बात अच्छा है। बोलते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि समटाइम ऐसा होता है बंदा माहौल देख के, बड़े सारे बात कर रहे थे, मैंने कहा चलें खामोश इख्तियार कर लें, जब अपनी बारी आएगी तो बोल लेंगे। चलिए, ईद पर क्या बोलेंगी? ईद पर हमारे ईद पे ये देखने वालों को तो बोलूँगी आपने कि ईद भाई मुबारक ईद कहा। मिलकर गुजारें, खुशियों के साथ गुजारें, सबके साथ खुशियाँ बांटें, तोहफे दें, मोहब्बतें बढ़ाएं और शीर खुरमा खा के माशाल्लाह से ईद को गुजारें। अल्लाह ताला सब पर करम काश की ये फरमाए। बातें आमिर फैयाजी भी सुन रहे हैं। आप ये बात जो बिल्कुल, आपने कहा नहीं, तोहफे देने वाली बात। हाँ, मैंने कहा तोहफे काश देने के से वो भी और सुन तोहफे रहे हैं। लेने से मोहब्बतें बढ़ती है। और हदीस शरीफ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जी आप तोहफा दिया करें तो उससे आमिर मोहब्बतें भाई, बढ़ती हैं। आप अगर मेरी आमिर दुआ भाई है, सुन रहे हैं दिल से और दुआ है, बिलाल भाई सुन रहे हैं, हमारे हाँ, ये जो सारे है, बड़े सुन रहे हो। सारे बड़े सुन रहे हैं ना, जो हमारे जलाली साहब सुन रहे हैं, तो हमें जो है तोहफों से नवाजें इंशाल्लाह, जलाली मोहब्बतें छोटे बढ़ेंगी।
जलाली छोटा और है। यहाँ से लेकर ही जाएंगे तोहफे इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी जो है ना, ये डिमांड बड़ी स्ट्रांग हो गई है। सिर्फ एक नहीं, ये सारे ये हमनवा हो गए हैं यहाँ पर। नहीं, हम पूरा साल इंतजार करते हैं, ईद के दिन हम तोहफा लेंगे ना। ईदी तो ईद वाले दिन ही मिलती है ना। तो मैं जरा पूरे दलाइल के साथ ही क्यों ना आमिर फयाजी भाई, बिलाल भाई, इस्माइल जलाल भाई तक ये बात पहुंचा दूं कि भाई तोहफे देने की अहमियत क्या है शादी से, ये बताइएगा। ये बात और बिल्कुल अच्छी सी, हाँ स्ट्रॉन्ग ऐसी दलील देना ताकि दिल पे उतर जाए, शायद उतर जाए, बेहतरीन सा तोहफा आ जाए। देखिए सादिया ने इस बात को तो क्लियर कर दिया, अकली सलाम की हदीस पाक का मफहूम है कि तोहफे देना और लेने से मोहब्बत बढ़ती है। अब अगर दिल में किसी की मोहब्बत होती है तो उसका इजहार भी ज़रूरी होता है। तो इजहार के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए तोहफे पेश किए जाएं ताकि हमें भी मोहब्बतों का अंदाज़ा हो कि कितनी आप हमसे मोहब्बत करते हैं। हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम ऑन एयर बैठ कर कह रहे हैं आपसे कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और एक बात है, वो भी ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग भी मोहब्बत करते हैं तो आप लोग भी इजहार कीजिए। तो दोनों साइड से बात है। लेकिन मैं अच्छा, मैं तो छोटी हूँ इसलिए मुझसे तो नहीं, मैं ले सकती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबसे छोटी हूँ। हाँ, ये नहीं भाई, मैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब लेने की बारी आती है। हजरात है ना, हाँ, और भाई तो देते 25 हैं साल से ना। बड़े नहीं है। नहीं, आपका भाई तो देते हैं ना। जो भाई है ना आजकल, भाइयों से बहनें लेती हैं, भाइयों को देती नहीं है। मैं भी ये कह रही हूँ कि भाई देंगे, हम लेकर आप जाएंगे। लोगों का मैसेज जो है वो पहुंच गया है इंशाल्लाह, और उसका आपसे यकीनन भी लेकर जाएंगे। फौरी अच्छा, असर मुझे लगता है असेंबली होने हॉल वाला है। ना बना, आराम से बात करो प्लीज। आपा इसका फौरी असर होने वाला है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं असना और अला। पहले तो मुझे बताइएगा, अगर मैं आप लोग के नाम की मीनिंग से अगर मुझे पहला आप बताइए, आपके नाम का मतलब क्या है? बड़ा डिफरेंट सा नाम है माशाल्लाह ना। मेरे नाम का मीनिंग है रोशनी और बुलंदी। अच्छा, माशाल्लाह। और आपका अला? मेरे नाम का मतलब ऊंचाई यानी कि एक्सेलेंस, यानी आला की ही मायने में आ रही है। जी, एक्सेलेंट जो होता है। अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद शरीफ से भी और सूरे अला भी है हमारे तीसरे पारे में, वो भी है। तो मेरी दादी ने रखा था, लेकिन उन्होंने दुरूद शरीफ जब पढ़ी थी तो उसके दौरान उन्होंने मेरा नाम रखा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला करके। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, बाकी नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पूरे रमज़ान यहाँ पर जो अफ्तारी के हवाले से जो इनकी माशाल्लाह से खिदमात रही हैं, उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप ही अगर कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को, फूड कॉरपोरेशन के हवाले से भी, अफ्तारी के हवाले से भी, मज़ीद अगर कुछ हवाला था किचन कॉरपोरेशन के हवाले से बात रही, और फिर ये सोफिया प्रीमियम वाटर के हवाले से भी अगर आप कुछ बताना चाहें, और पूरा महीना माशाल्लाह जो है अफ्तार बॉक्सेस भी इनकी तरफ से यहाँ पर वो दिए जाते रहे। अगर मज़ीद तफसील आप ही मुझे बताएं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं, क्या कहेंगे? जी हाँ, बेसिकली किचन कॉर्पोरेशन हमारा, हम लोग तो वैसे तो इस सारे इवेंट्स ही हम लोग कवर कर रहे होते हैं, वेडिंग्स, बर्थडेज, और मतलब एज मिनिमम एज लाइक 10 पर्सन से लेके 100 अप टू 100 प्लस हम लोग कर रहे होते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि छोटी पार्टी है या छोटी दावतें हम नहीं करेंगे, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। ठीक है। और मेनली कॉर्पोरेट कैंटीन को हम लोग, हमारा मेन टारगेट वो भी है, वो भी हम काफ़ी सर्व करते हैं। कॉर्पोरेट कैंटीन, लंच, डिनर, कॉर्पोरेट डिनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं। तो माशाल्लाह से इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे हमें। तो बस जब से माशाल्लाह से अब ARY से तो हमारा काफ़ी ARY QTV से पुराना हमारा ताल्लुक़ है। अच्छा। काफ़ी हम जी यहाँ करते थे। इस बार हमने पूरी ही रमज़ान की, अब माशाल्लाह ईद पे भी हमारे जो है पूरा बफे हमने इस बार स्पॉन्सर किया है। और सोफिया प्रीमियम वाटर भी हम लोगों ने जो है इस बार उसको किया है। तो सारी मतलब खालिस चीज़ें हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप लोग भी पीजिए, आराम से पीजिए, कोई इसमें कोई ऐसी माशाल्लाह आपको वो नहीं नजर। क्या बात है। कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करती हैं ये खाने पीने के मामलात में, और ये बहुत अच्छी बात है। वरना हम और क्वालिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ ऑफिस में काम करना या डॉक्टर, इंजीनियर या और भी, इन्होंने उस बात को समझा कि किसी के भी दिल तक पहुंचना है तो उसके मेदे के रास्ते से पहुंचे, ठीक है ना? ये बिल्कुल। और आपको बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही मतलब सब नहीं, बहुत अच्छी बात है कि खाना पकाना पूरी एक इंडस्ट्री हो चुकी है। जी हाँ। और शेफ्स जो हैं या उसकी मैनेजमेंट करने वाले लोग सारे, वो एक काफ़ी हाई रैंकिंग हमारी सोसाइटी में परफॉर्म बिल्कुल ऐसा। नती, मेरे साथ यहाँ जितने भी सितारे मौजूद हैं, मैं अगर इन दोनों बहनों की बात करूँ, मैं शगुफ्ता की बात करूँ, मैं अगर सादिया इकबाल की बात करूँ, मायला की बात करूँ, या फिर ताबिंदा आपा या सादिया सईद या सुमैरा सहर, तो माशाल्लाह ये एक ऐसे नाम हैं कि इनको लोग आइडियलाइज़ करते हैं। कामयाबी का ये सफ़र माशाल्लाह से इन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद यकीनन ये तय किया है, उस मुकाम तक पहुँची हैं। तो बस मेरा ये सवाल है, मैं सबसे ही बल्कि सवाल करना चाहूँगी आपा, आपसे ही पहले मैं शुरू करूँगी कि कामयाबी का ये सफ़र क्या इतना ही आसान होता है? अगर पीछे मुड़कर आप देखें
तो क्या लगता है आपको कि कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, कितनी मेहनत के मराहिल से गुजरना पड़ता है, और क्या ये इतना ही आसान होता है जितना देखने वालों को लगता है? देखो, अगर आपके घर से आपको सपोर्ट मिलती है ना, जब आप अपने घर में हैं यानी अनमैरिड हैं, तो आपके बाप और भाई, हाँ, और उसके बाद शादी के बाद आपके शौहर जी, कितनी ये जो कहने की बात है ना, हर कामयाब औरत के पीछे मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। भाई, हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ है। उसकी मर्जी के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और अच्छा, मैं कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मैंने अपना बचपन से लेके लड़कपन से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर मैंने उसके बाद फील्ड में, जब मैं आपको पता है कि मैं जब ऑनर्स में जर्नलिज्म में मास्टर्स में कर रही थी, तो मैं ऑनर्स में ही मैं अखबार ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ा अखबार था, मैं पढ़ भी रही थी और मैं काम भी कर रही थी, जस्ट फॉर लर्निंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट किताबों का सब्जेक्ट नहीं है। मीडिया उस तरह से फाल नहीं था, वहाँ पे ख़वातीन के लिए वो मौक़े नहीं थे जो अब होते हैं यहाँ पे। तो उसमें आगे बढ़ना, आगे अपने आप को बढ़ाना, तो मुझे टीचर्स की सपोर्ट मिली। ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लिया मैंने। देखो, ख़वातीन बहुत बातें करती ना कि ये हो गया, हरासमेंट हो गई। मैंने खुद देखा, मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर से टिल नाउ अभी तक ताल्लुक़ है। अच्छा। मैं देखती हूँ कि हम जो है अगर अपनी सलाहियतों के बल पे आगे बढ़ना चाहें, बहुत ठीक है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग है ना? लॉन्ग लास्टिंग। ख़वातीन भी, लड़कियां भी शॉर्टकट्स लेती हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलें हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आपको थोड़ा वेट करना है, एक दिन पहले नहीं होता। तो एक दिन में सब चीज़ें नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको कोई मुश्किलात नहीं होती। आपको अपने काम में, अच्छा, मेरे जो काम थे, मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन भी है, इन दोनों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया। इसलिए मुझे लगा नहीं कि मैं प्रोफेशन में हूँ, या 7 साल की उम्र में तो मेरी कहानियाँ चलती थी रेडियो पाकिस्तान से। क्या बात है, माशाल्लाह। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ, और हर जगह से मुझे हौसला अफजाई मिली। तो मैं आज मार्केटिंग में मेरा नाम है, मीडिया मैनेजमेंट में मेरा नाम है, बहैसियत सहाफ़ी मैंने 18 साल यानी यूनिवर्सिटी के टाइम से लेके 78 से लेके 98 तक मैं वर्किंग जर्नलिस्ट प्रॉपर रही। सही। और 81 से लेके तो मैं 81 से मैं मार्केटिंग भी के साथ भी अटैच हो गई। और तुम लोगों को पता है कितना मारा मारी मेरे काम में रहती है। तो ये जो है ना, ये जो QTV से मेरा राब्ता ताल्लुक़ है, रऊफ़ भाई एक तो सबसे बड़ी बात है, और फिर ये कि बाकी लोग आमिर फयाजी वगैरह जितने हैं, मैं यहाँ कभी नाराज़ हो जाती हूँ, मैं बहुत नाराज़ भी हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, ज़रा सी, सबके लिए होती हूँ, अपने लिए नहीं होती है। तो ये जो है, ये सारे बच्चे जो हैं मेरा बहुत लिहाज करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती हूँ। ये डोज है। और आपा, ये जो आप जल्दी से मान जाती है ना, ये वाली अदा आपकी हम सबको भी बहुत प्यारी लगती है। और आपा, आपने जो माशाल्लाह अपने पूरे सफ़र की एक दास्तान बनाई, उसका एक बताई हमें। अभी तुम्हें पता है कि मेरी बिदाई अब बड़ा इनाम है, बट ये जो है ना, ये हिम्मत चाहिए होते है, रोने वालों के साथ कोई नहीं होता, रोने वालों के साथ कोई नहीं होता। आपा, आपको देख के हमें यकीनन बहुत हौसला मिलता है। तो हमने देखा, मैं वैसे ही अभी काम कर रही हूँ अपना सारा। मसला ये है कि इकबाल अजीम ने कहा कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलाम। बसीरत तो सलाम। और फिर अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि बसारत को बसीरत गुंबद खजरा से मिलती है। वाह वाह वाह। और फिर इकबाल अजीम कहते हैं कि इकबाल अपनी चश्मे बसीरत से काम ले। ये क्या जरूर आँख से रास्ता दिखाई, क्या जरूर के आँख से रास्ता दिखाई दे। आपा की हर बात में एक सबक है, और उसमें मजीद क्या सबक है, इसके मजीद क्या पहलू हैं, मैं क्या इस पर मजीद बात करना चाह रही हूँ। एक बहुत बड़ा मैसेज नई बच्चियों को भी देना चाह रही हूँ, मगर फिलहाल मुझे जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने के लिए मैं बढ़ूंगी माइला नसीर के जाने। माइला, कुछ अगर शेर की सूरत में आप एक ब्रेक ले लें। ईद का दिन है, आप देख रहे हैं, शान ईद मरहबा, जा रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक पर।